मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है 9 डेज का मौन करके। आज हम अपने ध्यान के इसमें आ गए वापस। रूटीन बहुत अच्छा रहा। ध्यान मौन का एक्सपीरियंस बताते हैं। जितना मौन में हम 100% मौन तो नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ भी है, पर्सनल लाइफ भी है। तो यही चीज है, मध्यम मार्ग बोला जाता है। यहाँ मैं ड्यूटी करते हुए भी मौन कर रही हूँ 9 डेज। हम यहाँ वहाँ जो भी काम आता है तो मुझे टेक्स्ट से साथ कम्युनिकेट करना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं दिमाग तो चलता ही है, मौन में रहना है नहीं। बहुत अच्छा, इजीली कहीं पे भी फंसना नहीं, मतलब कोई भी डिफिकल्टीज नहीं है। बहुत इजीली हम एक इतना अच्छा अच्छा स्टार्टिंग के 3 डेज तो मैंने 6 घंटे का ध्यान किया, 3 उसके बाद कम किया। तो अच्छे अच्छे आइडियाज आए, उसको इम्प्लीमेंट करना, मतलब ऐसे। तो चलिए अभी हम नौ दुर्गा, इस बार 10 डेज का है। मेरा आज का दिन भी मौन था 10 डेज के हिसाब से। बट मैंने कल हम ऋषिकेश जा रहे हैं, ध्यान महायज्ञ होता है ना, वहाँ जा रहे हैं। तो नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे तक क्लास नहीं होगा, तो मैंने सोचा अभी आज बात कर लेते। तो मैंने मौन को ये करा, बाकी सब फास्टिंग वगैरह है। आज लास्ट है, कल हम ये करें 10th डे, दशमी, विजयदशमी, उसके बारे में मैं जो भी 9 डेज का क्लास बताते हैं डे बाय डे, आज हम बात करते हैं नव दुर्गा का लाइव। मेरा ये तो 3 इयर्स से जो क्लासेस ले रही हूँ, मेरा अनुभव जो इवॉल्व होता गया, इम्प्रूव, डेवलप्ड, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। देखिए, नवरात्रि में हम 9 रूपों के हिसाब से अलग अलग रूप में आदिशक्ति का पूजा करते हैं। आदिशक्ति मतलब यहाँ क्या है, आदि पराशक्ति है नहीं, ये मेन तत्व है। आदिशक्ति सबके मेन है, 3 रूप है। आदिशक्ति में क्या है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। इच्छा शक्ति यानी सृष्टि करता, सृष्टि करना और पालन करना और लय करना। या सृष्टिकर्ता को किसको बोलते हैं, ब्रह्मा को बोलते हैं। और विष्णु को पालन करता बोलते हैं। और शिव को लय करता, रूपांतरण करता। ये तीनों का रूप है आदि पराशक्ति। तो सृष्टि, पालन, लय, ये तीनों होता है, ये सब करती आदि पराशक्ति, चैतन्य शक्ति। तो ये करता क्या है, हम स्पिरिचुअल वे में समझे तो सृष्टि यानी प्रत्येक विचारों को हम सृजन करते हैं। विचार को हमारे मन में इच्छा के रूप में कुछ उभरता है, जाहिर होता है। तो हम उसको कल्पना या इच्छा, नए विचार, हम उसके पीछे पूरे ये लगाते। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी बोलते हैं। या सृष्टि करते हैं हम अपना इच्छाओं को, या क्या हो गया, ब्रह्मा सृष्टि हो गया। ब्रह्म हो गया एक विचार है नहीं, ब्रह्मा वाले। और उसके बाद पालन करना, जो विचार हमने बनाया उसका विचार को आने के बाद उसे निरंतर पोषण करना, उसके हिसाब से हमें मैनिफेस्ट करना, उसको हो जाने देना आवश्यकता है। ध्यान अभ्यास से हम उसको मैनिफेस्ट करते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो विचार क्या हो जाता, नहीं होगा तो शीघ्र नष्ट हो जाएगा। विचार आएगा, हमने उस पर ये नहीं किया, उसके ऊपर निर्पोषण नहीं किया, उसको हमने आगे नहीं ले गए, तो वहीं पे खत्म हो जाएगा। और ये काम विष्णु की शक्ति विश्व विचार को पालन करती है बोलते हैं। और शक्ति, यह शक्ति शांति, संतुलन और समृद्धि लाती है। तो आगे क्या होता है, वही विचार हो गया, पालन हो गया, उसके बाद वो क्या हो जाता है, लय हो जाता है। इस सृष्टि का नियम है, हर विचार के साथ यही होगा। प्रत्येक विचार स्थायी नहीं होता है। तो जो भी हमें दुख, कुछ विचार हमने किया, उसके हिसाब से पालन हुआ, उसके बाद वो खत्म होगा हमारे साथ। अच्छा विचार किया, वो पालन होगा, उसके बाद खत्म होगा। फिर बुरा विचार आया, बाई सब ना चाहते हुए बुरा विचार भी पिछले जन्म के हिसाब से हमने उसको लिया, उसको पालन किया, फाइनली वो भी खत्म होगा। जैसे रात खत्म होने पे दिन आता है, दिन खत्म होने से रात होता है। ये तीनों, ये रात और दिन अच्छा बुरा होने में, तीनों चीज ब्रह्मा विष्णु महेश का वो चलता है। यानी पोषण,
सृष्टि, पालन और लय, ये तीनों को ही बोलते हैं आदि पराशक्ति के रूप में स्त्री त्रिशक्तियां। तो इन त्रिशक्तियां, ये सारे चीजें हो रहा है। उसके बाद फिर मैं कहती हूँ 9 एनर्जी, 9 शक्तियां। विचार होगा ब्रह्मा द्वारा सृजन, और विचारों को पालन करना विष्णु का कार्य है, विचारों को लय कराना शिव का कार्य। तो ये तीनों हमारे शरीर में नाड़ियां होती है ना, कुंडलिनी जागृति बोलते हैं, ये तीनों नाड़ीज होते हैं। इन्हीं तीनों नाड़ियों से कुंडलिनी जागृत होती है। नाड़ी, इड़ा पिंगड़ा नाड़ियां है। तो ये तीनों क्या है, वहां त्रिशक्ति आदि पराशक्ति, यानी वहां ब्रह्म भी है, विष्णु भी है, शिव भी है। उसी को जागृत करने को कहते हैं आदि पराशक्ति। कुंडलिनी जागृत करना, राइट लेफ्ट और बीच में एक स्नेक जैसे ऐसे ऐसे जा रहा रहता है वो, ये तीनों जागृत होता है ध्यान से। यहाँ जो हम ध्यान करते हैं सहज प्राकृतिक श्वास को देखते हुए, सहज प्राणायाम के थ्रू हम इन तीनों को अनुभूति कर सकते हैं, कुछ ना करते हुए भी। और इसके बाद 9 शक्तियां, 9 गुणों को समझते हैं। ये 9 गुण को समझ के हम तीनों शक्तियों के साथ, विचारों के साथ हम ये करते हैं, तो वो क्या होगा, हम मैं ही पर ब्रह्म यानी हम ब्रह्मास्मि स्थिति में। ये 9 रात्रि, 9 शक्ति को कैसे समझेंगे, ये 9 हम हर शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, शैलपुत्री यानी बचपन से, उसके बाद ब्रह्मचारिणी रूप में आती है, चंद्रघंटा बोलते हैं, कूष्मांडा। बचपन के बाद धीरे धीरे उनका कन्या में आ गए, कन्या के बाद वो शादी करती है शिव को आराधना करके, पार्वती। तो फिर उसको बच्चा होता है कार्तिकेय का, स्कंद माता बनती है, कात्यायनी बनती है। और काल रात्रि, फिर दुष्टों का संहार करने, तो उसके बाद महागौरी, सिद्धदात्री, यानी ये 6 7वें चक्र से ऊपर। तो यहाँ ब्रह्मचारिणी मूलाधार चक्र से रिप्रेजेंट करती है, मूल आधार, जो पहला चक्र, ये पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो इनका कोश क्या है, अन्नमय कोश, शारीरिक संबंध रहता है। इसका गुण स्थिरता, एक आधार, आधार यानी मूल आधार, अपने पूरे शरीर को आधार देती। तो इसका आयाम पहला भौतिक आयाम, भौतिक स्तर से हम जुड़े रहते हैं। ये चीजें बहुत जरूरी है, आज में ध्यान नहीं भी हो पाया तो ये सारी चीजें बताना जरूरी है। मैं इनको ही लेके मैंने 2 क्लास कराई। उस समय मैंने मौन को थोड़ा था, एक कन्नड़ में, एक हिंदी में। तो वो भी आप समझ सकते हैं, अन्नपूर्णा का भी क्लास कन्नड़ में होता था, सेकेंड डे, यहाँ 6th डे का किया था, कात्यायनी का। अब अगला शैलपुत्री के बाद ब्रह्मचारिणी। शैलपुत्री से हमारा दूसरा गुण होता है नव दुर्गा का, स्वादिष्टान को, चक्र को रिप्रेजेंट करता है। 2.5 इंच ऊपर, मूलाधार से ऊपर स्वादिष्टान, ये क्या है, संतान उत्पत्ति के लिए भी बोला जाता है। ये ब्रह्मचारिणी यानी वो यौवनावस्था में आती है पार्वती, वो दूसरे गुण। ये जल तत्व से जुड़ा रहता है। जल का गुण क्या है, परिवर्तन और फ्लेक्सिबल। इसका क्या है, कोश प्राणमय कोश, अपना प्राणमय कोश में प्राणिक, हर फूड, पहले में हम अन्न ले रहे थे या प्राण ले रहे, कोश अपना दूसरा है। और ये तप और शुद्धता देगी, तप करती है ना ब्रह्मचारिणी। और ये शक्ति, जीवन शक्ति देती, यानी प्राणिक, यानी इसी प्राण से हम अपने शरीर को, भौतिक शरीर को शक्ति देते। प्राण श्वास लेने से हम ध्यान में क्या करते, विश्व प्राण शक्ति लेंगे, वो भी इसी से डिपेंड होता है। तो और अगला हमारा तीसरा गुण 9 शक्ति में से चंद्रघंटा, मणिपुर के चक्र, यानी स्वादिष्टान से 2.5 इंच ऊपर मणिपुर का चक्र, अग्नि तत्व से, यानी शाक, सूर्य का अग्नि तत्व। ये क्या होता है, मन और भावना, यहाँ भावनाएं उत्पन्न होंगे, मन में विचारे उत्पन्न होंगे।
तो ये कोश यानी मनोमय कोश, हमारे मन में मनोमय विचार जागृत होते हैं। ये एक ये वाली देवी का गुण। और ये क्या हमें दिखाता है, गुण क्या देता है, धैर्य और शौर्य को। चंद्रघंटा यानी धैर्य और शौर्य को हमारे अंदर वो शक्ति हमें मिलेंगी। और मानसिक शक्ति, साहस हमें आयाम से हम देखा जाए, पहला भौतिक शरीर से आयाम, पहला आयाम भौतिक, दूसरा श्वास से, तीसरा मानसिक, मन से संबंधित आयाम हमारा तीसरा आयाम। तो धीरे धीरे हम चौथा दिन में आते कूष्मांडा देवी यानी अनाहत यानी हृदय चक्र। हम धीरे धीरे ग्रो करें, एक दूसरे से डिपेंड है। मूलाधार को छोड़ के स्वादिष्ठान नहीं, एक दूसरे सीढ़ी चढ़ के ही जाना है। हम मूलाधार छोड़ के हम स्वादिष्ठान में नहीं जा सकते, शैलपुत्री का छोड़ के हम ब्रह्मचारिणी में नहीं जा सकते हैं। ये सारे इंटर रिलेटेड है। अब अनाहत यानी अपना हृदय चक्र, वायु चक्र, वायु तत्व से बना है। वायु यानी, और इसको कोश के इसमें हम समझे तो विज्ञान में कोश, ज्ञान, बुद्धि, प्रेरणा, हम जो भी भावना मनोमय में ला रहे उसको विज्ञान में मय में कोश में समझते हो, उनको मैनिफेस्ट करना, सृजन करना। मन में जो भी विचार आ रहे थे उसको सृजन करना, प्राण शक्ति आनंदमय में आगे बढ़ना। और क्रियात्मक ज्ञान प्रेरणा देती है। एक आयाम चौथा क्रियात्मक एक्टिविटी, हम विजडम क्रियात्मक हो। ऐसे हमारा अगला होगा स्कंद माता यानी विशुद्धि चक्र, थ्रॉट चक्र। तो धीरे धीरे हमारा कहाँ जा रहे हैं हम, अपने आप को स्पिरिचुअल वे में, अहम ब्रह्मास्मि समझ में जा रहे हैं। ये अपने देवी वो पराशक्ति को जागृत करते हुए जा रहे हैं हम। तो स्कंद माता, विशुद्धि चक्र, आकाश तत्व, विज्ञानमय आध्यात्मिक बुद्धि, विज्ञानमय कोश, ये भी। और ये एक सीढ़ी है, आत्म जागृति का सीढ़ी है ये विशुद्धि चक्र। यहाँ मातृत्व करुणा हमारा बढ़ेगा और आध्यात्मिक वृद्धि होगी, बुद्धि का विकसन होगा। एक स्टेज हम विकसित होते जाते हैं, आगे हम बढ़ते जाते। कात्यायनी यानी आज्ञा चक्र, छठा इंद्रिय, सिक्स चक्रा, मन का सूक्ष्म ज्ञान खुलना। तो आनंदमय एकाग्रमय इसको कोश कहा जाता है, एक स्तर। तो ये क्रिया शक्ति को बढ़ाता है, मन का नियंत्रण, आंतरिक एकाग्रता। तो हमें ये विशुद्धि एक ब्रिज था इस आत्मा आज्ञा चक्र में आने का। आज्ञा चक्र नहीं, मैं ये शरीर नहीं हूँ, भौतिक जो भी हम समझते आ रहे इनसे भी हटके में आनंद परमानंद यानी परमात्मा, आज्ञा यानी मैं आत्मा हूं, ये वाली। तो उसके बाद छठे के बाद सेवेंथ होता है सहस्रार चक्र, काल रात्रि। यहाँ पे हमारे मन में जो भी बुराइयां विचार आते हैं इन सबको खत्म करते हुए कात्यायनी माता क्या करती है, महिषासुर का मर्दन करती है। तो हमारे मन में उठ रहे वाले नेगेटिव विचारों को मर्दन करना है, आनंदमय कोश की तरफ जाना। तो उनको खत्म करके नेगेटिव विचारों को, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये सारे कोश में, इससे भी बढ़कर मैं परमानंद हूँ, वो आज्ञा यानी मैं आत्मा हूँ वाला हमें बोध होगा, इसका हमें जानकारी मिलेगी। इस छठी दुर्गा माता को हमें जागृत करने से, उनका आराधना करके, उनका एनर्जी से हमें ध्यान करते जाएंगे। तो काल रात्रि में सहस्रार चक्र क्या आनंद में, आनंद आनंद है, अहंकार से हम भय मुक्त स्टेट, सूक्ष्म मन, आंतरिक शक्ति, यहाँ हमारा शुरू, इससे हम ब्रह्मानंद स्टेट में आएंगे यानी आत्मा से परमात्मा स्थिति। और उसके बाद महागौरी यानी सहस्रार से ऊपर होता है आठवां चक्र, उसके ऊपर होता है नौवां, ऐसे 12 चक्र होते। तो यहाँ 9वां चक्र में हम उस स्थिति में पहुंच जाते।
तो ये महागौरी का सहस्रार से भी ऊपर वाला चक्र शुद्ध चेतना यानी आनंद में परमानंद बोलते हैं यहाँ। तो हम विश्वमय कोश बोला जाता है इसको, सेवेंथ, और उससे भी परमानंद स्टेट, बहुआयामी ब्रह्मांडीय चेतना यानी मल्टी डायमेंशनल स्टेट। हम एट, आठवां जो चक्र में आते हैं सहस्रार के बाद, बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल स्टेट, यानी इस स्टेट में हम आते हैं तो हर अलग 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 लोगों को भी हम समझ सकते हैं, गैलेक्सीज को जुड़ सकते हैं, महागौरी स्थिति। तो 9 इसके ऊपर वाला सिद्धधात्री, कल हमने जो गया सहस्रार, मतलब उससे भी ऊपर क्या होगा, सार्वभौमिक चेतना, अंतिम मुक्ति, मतलब ब्रह्मांडीय चेतना से भी ऊपर। यहाँ हम हर डायमेंशन को समझ सकते हैं। ऐसे 1 से लेके 7 तक अपना रूप भौतिक, मानसिक, सूक्ष्म, सट्टल, नाजुक के हिसाब से हम आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ कोई से भी हम हटेंगे नहीं। एक आयाम, एक अलाइनमेंट के हिसाब से सीधी समझ लीजिए, एक को छोड़ के हम कूद नहीं सकते हैं, बाईपास नहीं कर सकते। इनके ऊपर से हमें उनको उसको समझते हुए आगे बढ़ते जाना। 1 से 7 तक हमारा ये रूपों को, 7वें में हम सहस्रार यानी आत्मा में परमात्मा स्थिति, और उसके बाद 8 और 9 बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल स्टेट, शक्ति, कॉस्मिक कॉन्सियसनेस, अल्टीमेट लिबरेशन स्टेट, ये हमें यहाँ मिलता जाता है। तो और इनके बारे में आत्मीय परिचय हम करें तो, और एक स्टेट में इसमें बताना चाहूंगी, तत्व बताया, कोश बताया, गुणों को, इसको आप बार बार सुनिए। इसका में पूजा पाठ से भी हट के हम ध्यान से जुड़ते हैं। इन सब स्थिति, परिपूर्ण स्थिति में आना है, यानी हम ध्यान से ही पॉसिबल है। तो एक एक चीज को हम समझते जाएंगे जाएंगे। अब उसके बाद हम, अब आनापानसति ध्यान हम कौन कौन सी आंतरिक शक्तियों को संतुलित कर सकता है। अभी हम ध्यान करें, चेतना, अपने ध्यान का जो हमें पत्री जी ने इसका इन्वेस्टिगेट करके, मतलब जैसे विज्ञानी लोग करते हैं ना, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके उसके बारे में ये करके हमें दिया है, रेजी करके, बहुत इजी वे में। इसको हम नव शक्तियों को, पहला शक्ति इच्छा शक्ति, यानी आनापान सति के हिसाब से समझे तो श्वास पर ध्यान देने से मानसिक मानसिक जो सोच विचार होते, विचलन होते, कम होते, इच्छा शक्ति नियंत्रित नियंत्रित होती है। इच्छा शक्ति पहला, और उसके बाद दूसरा नव शक्तियों में ज्ञान शक्ति, यानी श्वास की निरंतर निरीक्षण से आत्म जागरूकता बढ़ती है, निर्णय का मार्ग स्पष्ट होता है ज्ञान शक्ति से। उसके बाद थर्ड है नव शक्ति क्रिया शक्ति, यानी मानसिक ऊर्जा अनावश्यक अहंकार से मुक्त होकर सही क्रियाओं में लग जाते हैं। भौतिक और प्राणी और भौतिक कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, मानसिक ऊर्जा, क्रिया शक्ति, और फोर्थ आत्मनियंत्रण, अनाहत यानी खुला आत्मनियंत्रण। श्वास पर फोकस करने से मन शांत होता है और शक्तियों का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। हमारा हृदय चक्र खिल जाएगा, खुल जाएगा। उस सीढ़ी पे हम विकसित होते होते फोर्थ इसमें आ जाते। और फिफ्थ नव शक्ति है धैर्य एवं ध्यान शक्ति, यानी नियमित ध्यान से स्थिरता और धैर्य बढ़ता जाता है। हमारा हम वननेस में
विचार मुक्त में आएंगे तो यहाँ क्या होगा, विश्व प्राण शक्ति का बहाव बढ़ने से वो ध्यान को हम रोज रोज नियमित रूप से इसको स्तर में हम ध्यान अभ्यास करते जाएंगे, इस शक्ति बढ़ता जाएगा, धैर्य हमारे वो धैर्य वाला शक्ति बढ़ता जाएगा। और उसके बाद सिक्स्थ है भावनात्मक शक्ति, यानी भावनाएं नियंत्रित होना, अपने अच्छा बुरा आंतरिक शक्तियां जो आती है उस आंतरिक शक्तियों को भावनात्मक नेगेटिव पॉजिटिव इन सब से परे भावनात्मक शक्तियों को हमें ड्युअलिटी से वननेस में लाना, द्वैत से अद्वैत में आने का शक्ति, भावनात्मक शक्ति। उसके बाद जो भी भावनाएं इच्छाएं है तो आगे का क्या है, 7 सृजनात्मक शक्ति, उसको मैनिफेस्ट करना। शांत मन सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है, तभी हमें छठी इंद्रिय अपना ये खुलने पे, तीसरी आंख खुलने पे अपना विजडम खुलेगा, सृजनात्मक शक्ति हमें महसूस होगा, हम फील करेंगे। और 8वां होगा चित्त शक्ति, चित्त यानी वर्तमान क्षण में स्थिर रहता है और शक्ति सहज प्रवाहित होती है। तो यानी हम सबसे परे होके यहाँ चित्त शक्ति अपने ही इसमें वही ब्रह्मा स्टेट में आ जाते। और 9वां प्रेम सहानुभूति, अनावश्यक अहंकार घटने से प्रेम और सहानुभूति बढ़ती है। मतलब हम इस शरीर में रहते हुए करना है ना ये सब, यही सारी चीजें हमें शुद्ध शक्ति, प्रेम और शुद्ध शक्ति, हमें ये सारे 9 को करने पे विजयदशमी मनाया जाता है। यानी इन सबको विजय प्राप्त करके हम 10वां दिन क्या करते, शुद्ध विजय प्राप्त करते। श्वास की जागरूकता का, जागरूकता में से मन शुद्ध और स्पष्ट होता है तो हम हर चीज से निडर स्पष्ट विकसन स्थिति में, तो हम रावण को जलाते। ये सारे रावण के अंदर ये 9 प्रवृत्तियां है नेगेटिव, ये 9 शक्तियां क्या बोल रही है, इन चीजों को हमें दूर, हमारे विचार अरिषड वर्ग जो भी मन में विचार निकलते हैं उठते हैं विचारों के साथ, इन सबको हमें बैलेंस करना है, वननेस में आना। तो वननेस स्टेट हम एक आनंदो ब्रह्मा में एक्सप्रेस करना है हैप्पीनेस को, महानंद आनंदिनी परमानंद स्थिति। तो वो है विजयदशमी का, कल मैं नहीं हूं तो उसका भी आज ही। तो ये 9 दिन के बाद सारे शक्तियों को, 9 शक्तियों को समझ के अपने जो आदि पराशक्ति को जागृत करना, ये 9 शक्तियों के साथ हम हर दिन एक एक शक्ति को बैलेंस करना, उनके चेतना शक्ति के साथ एनर्जी के साथ जुड़ के हम अपना आदि पराशक्ति को जागृत करना, यानी कुंडलिनी शक्ति अपने आप जागृत होगी। ये हम श्वासों के साथ आनापान सती ध्यान करते, करना कुछ नहीं है, ध्यान श्वास को देखते ध्यान करना है, बाकी सारी चीजों का अनुभव हमें होता जाएगा। 7वां 7वां 8वां 8वां 9वां, उसके बाद हम शुद्ध प्रेम यानी परमानंद स्टेट, वही हर ये 9 शक्तियां पॉजिटिव नेगेटिव द्वंद्व से अद्वैत में, द्वैत से अद्वैत स्टेट में आना। आदि शंकराचार्य जी, रमन महर्षि सबने बोला है, विवेकानंद जी, आदि स्वामी, सबका कहना यही है। तो रास्ता अलग अलग बताया गया, तो कोई रास्ता आपको मिल गया, उसमें आपको बहुत इजीली लग रहा है, बिल्कुल ना छोड़े, उसी पे बने रहिए, साधना करते रहिए। तो धीरे धीरे हम भौतिक से ऊपर आ गए, ऊपर से एक, ऐसे करके हम अपना डीएनए को तक हम परिवर्तन कर सकते, विकसित कर सकते। डीएनए परिवर्तन होगा तो जेनेटिकली हम बदलाव कर रहे हैं, ये रोग क्या चीज है, बीमारियां क्या चीज है, इनको तो ऐसे ही यूं हम चेंज कर सकते हैं।
ध्यान से करें इन 9 शक्तियों को। यही 9 दिन नहीं, हर दिन हमारे मन में इन शक्तियों को और 3 जो त्रिशक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि पराशक्ति के साथ मिलकर उनको चेतना को जागृत करते हुए हमें हर दिन ध्यान, ये कभी ना भूले। जो भी हमारे मन में उथल पुथल हो रहा है उनको शांत करना है, इन 9 शक्तियों को याद करते हुए ध्यान करना है। ऐसे साउथ साइड आयुध पूजा करके करते हैं। आज घर पे जो कोई भी चीज को भी छोटे उसके बारे में भी बोल के फिर मैं ध्यान में बिठाऊंगी। हम मशीनरी को जो कोई भी हमारे जीवन चलाने के लिए यूज करते, किचन में हो या कोई भी काम करने के लिए, उसका आज के दिन पूजा होती है। जैसे नॉर्थ में विश्वकर्मा का पूजा होता है, विश्वकर्मा जयंती, वैसे साउथ में आज के दिन आयुध पूजा, आयुध यानी आयुधों का पूजा। तो यहाँ हमें ध्यान में कहते हैं हम एक पॉजिटिव अफर्मेशन, हर जीव को हर वस्तु को प्यार देना है। तो मेरे मन में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बदलाव आया। मैं हर कोने कोने में जाके आज एक कनेक्शन दिखाया। मैं जो कोई भी चीज को डेली करती हूँ, अब मेरा भक्ति योग, इससे मेरा मन चेंज हुआ है। तो हर चीज को हम छोटी से छोटी चीज, एक स्पून भी यूज कर रहे हैं खाना बनाने के लिए, खाने के लिए, तो उन सब चीजों को हमें कृतज्ञता भाव दिखाना है। नॉट इवन सिंगल चीज मशीन है, हम जो कोई भी चीजों को यूज कर रहे हैं। अब बेड पे सो रहे तो बेड का बेडशीट से लेके हर चीज, ये चीज मुझे ये ध्यान ने सिखाया। यहाँ में तभी हम एकत्व में आएंगे। तो आयुध पूजा में आप वो वाले भी करते आए, उनका भी ना करें हम, मतलब वो जो हमारे पूर्वज करते आए, कुछ तो रीजन है बोले ना, जो चीज हम यूज कर रहे हैं उनको एक कृतज्ञता भाव दिखा रहे, क्योंकि उनको डेली हम नहीं, डेली दिखा दीजिए ना, तब तो हम इतना कनेक्टेड होंगे, उनके साथ हमारे एक रिश्ता बन जाएगा। वो सजीव हो निर्जीव हो कोई भी जीव हो, उनके साथ एक कनेक्शन। कभी कभी कोई वस्तु से मेरे यहाँ से अटैचमेंट खराब होता है तो हम डिस्टर्ब होते, कोई व्यक्ति बॉडी छोड़ के जाता है तो कितना डिस्टर्ब, ऐसे नहीं, वो भी उस चीज का भी अवेयरनेस आता है। उसका तो हो गया लाइफ, कोई वस्तु हम यूज कर रहे खराब हो गया तो हम उसको पकड़ के नहीं रखना है ना। ऐसे भी इंसान भी यही हो, ऐसे ही होते हैं। ये जागृति हमारे अंदर बढ़ता जाता है। ऐसा करके वो कभी खराब नहीं होगा, नहीं, ऐसा करके हम कभी नहीं मर सकते, कभी हम बॉडी नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ ही सकते हैं। ये नियम है प्रकृति का, इस नियम के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। लेकिन हम शरीर में रहते रहते सब भूल जाते हैं। शरीर का सुखों को गिनती में रखते हुए मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे कोई बीमारी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो पेन है, वो शाश्वत नहीं है। आपको पेन दे रहा है, पेन से परे हो जाएंगे, कुछ भी आ जाए, आ जाओ आ जाओ बुलाएंगे, क्योंकि हर चीज से परे वाला स्थिति में हम जीने लगे तो कोई हमें कुछ नहीं। ये मुझे इस 9 दिन में मौन में ये वाला मुझे ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ये शक्ति है मेरे अंदर। मैं कंपनी में भी इवन इस बार कंपनी में तो बिल्कुल एक वर्ड नहीं करी, बात नहीं करी, आज बात करी, कल जाना है करके। बहुत अच्छा, ये मतलब मैं इसके लिए थैंक यू बोलना, आज डालूंगी मैसेज, सबको मैं थैंक यू बोलना पड़ेगा। थैंक यू, यहाँ पे भी आप लोगों ने भी सपोर्ट किया, ये करना है आप लोग भी। एक एक 2 2 घंटे से शुरू करिए। घर में 10 20 लोग हैं तब प्रैक्टिस करना, ये नहीं है हम कोई नहीं, मैं तो ध्यान मौन में ही रहती हूँ। सबके होने के बाद भी आप अंतर्मुख होना है, अंदर मौन होना है, तब आपको शक्ति मिलेगा। फिर इसका फायदा क्या है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं, आपका वो एनर्जी को। चलिए अभी हम ध्यान करते हैं। तो ये चीज मुझे, ये मैं अभी देखिए, अभी मैंने जो रिकॉर्डिंग डाला है 2 साल पहले क्या है, 2 साल पहले से और अभी में मेरे में ही क्या बदलाव आया, वो चीज मैं आप लोगों के सामने रखा। मैं तो उस समय जो मैं पूछती आ रही थी, जो मानती आ रही थी,
जो 9 दिन 9 दुर्गाओं का, वो चीज को मैंने वहां बताया। ये चीज मैं रोज ध्यान करते, मौन करते, मेरे अंदर का बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने आप लोगों के सामने रखा। अब अगली बार तो मैं पहले ही इसको रिकॉर्डिंग करके रखूंगी, होने से पहले वो डाल दूंगी। वो बहुत वो अब मौन करेंगे तो मुझे इससे मुझे दुख नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ये मौन को मैं क्यों छोड़ना चाहूँ, मुझे उससे तकलीफ हो रहा है तो छोड़ेंगे। जो मैं ऐसे भी मैं आज इसमें मैं बिल्कुल फूड, वो भी मैं नहीं, हर एक कर सकता है। आप अपने अंदर संकल्प शक्ति को बढ़ाएंगे, संकल्प करेंगे। मैं अनाज के बिना ओनली फ्रूट्स और वेजिटेबल, वेजिटेबल में कद्दू, कुकुम्बर, लौकी और शक्करकंद बोलते हैं ना, वो चीज। इनको भी थोड़ा मतलब तो 2 ही बार खाना है, सुबह और शाम। ये तो करो नहीं ये चीज, हम इससे मजा अच्छा लगेगा। आज मैं शाम को लग रहा था मुझे डलनेस, अभी बीच में मैं फुल डे करी थी, आज फिर करी हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं, पानी भी नहीं पिया। मॉर्निंग जो मैं करके गई थी, मॉर्निंग में क्या है, फ्रूट्स, फ्रूट्स नहीं, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स का जूस जैसे बना के पी के गई थी। तो इसमें वेजिटेबल में कद्दू भी नहीं था, आज तो कद्दू भी नहीं खाई, और लौकी भी नहीं, वो ड्राई फ्रूट्स ही खाई थी, बस वो खा के गई थी। तो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। शाम को थोड़ा सा डल सा लग रहा था, अभी तो बिल्कुल मुझे एनर्जी आ गया, बिल्कुल नहीं लग रहा। अभी मैं जाऊंगी, 2 डेज मेरा रिकॉर्ड है। मैं ये बात भी बोलना बोलना चाहती हूँ, ये मेरे अंदर की बदलाव है। मुझे, मैं मैं अपना बॉडी को हिलाती नहीं थी, ये चीज बोलती रहती हूँ। मुझे ये हिलाने का सिखाया मुझे लाफ्टर योगा। मैं वो वीडियो लगा के कैसे भी मूवमेंट करती हूँ, इसको आनंद ब्रह्मा से मुझे जोड़ दिया। तो मैं एक वीडियो देखी, एक छोटे बच्चे ऐसे ऐसे नाचते हुए जा रहे, एक गार्ड ने देखा, उसको देख के गार्ड भी ऐसे करने लगा, अच्छा लगा उसको। तो ये मैं रिसेंटली ये वाला वीडियो देखा, तो मैं ध्यान में करती हूँ। ये एक आनंदो ब्रह्मा अपने आप को एक्सप्रेस करना। मैं यहाँ होता है, गरबा नहीं करने जाती, तो मैं कल और पर, परसों 2 दिन में गरबा करी 4 राउंड। मुझे जो स्टेप आ रहा था, मैं किसी के पैर में करते थे नहीं, पैर का मेरा प्रैक्टिस नहीं किया, तो मेरे जो भी स्टेप्स है वो करते हुए, वो एक वहाँ करता भी था, उन्हीं को हमें रिपीट करना रहता है। ऐसे करते हुए मैं परसों किया था 2-3 राउंड, कल तो बहुत अच्छा। सब लोग थक गए थे, बिकॉज वो लोग इतने दिन से कर रहे हैं, तो सब बैठ गए थे। मैं लड़के कर रहे थे, खुद खुद के, मैं मेरे फास्टिंग में हूँ, किया। मैं वहां से लेके घर तक पूरा पूरा नाचते हुए आई। मुझे इतना अंदर से खुशी मन में हुई, मतलब किसी को दिखाने के लिए नहीं नाच रहे हम अपने अंदर के शरीरों के साथ लहर, मतलब एक एक आनंद उत्पन्न होता है ना, पूरा का पूरा एक एक आपका कोश रग रग में वो आनंद बहता है। तो पानी कैसे खुशी से, ऐसे वाला मूवमेंट बहुत अच्छा लगे। तो कोई कोई लोग है ना, हमारे लिए नहीं है, हमने कभी नहीं किया, तो आप बंद कमरे में करिए प्रैक्टिस। जब ओपन अप हो जाएगा तो कहीं पे भी कर सकते हैं। दिखाने के लिए कर रहे हैं, कोई को लोग इतना वहां रेडी होके, सबका अपना अपना है। पत्री सर बोलते किसी को कुछ नहीं, जजमेंट नहीं, कंप्लेंट नहीं। जब बहुत आनंद स्टेट में रहेगा तो वो तो नेकेट में जाएगा, क्योंकि वो परमात्मा स्थिति में, तो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तो कुछ कुछ रेडी होके आ रहा है ना, ठीक है। तो मैं उनको मतलब अच्छे से देखती थी, मैं करना नहीं चाहती। वाह, अब मेरे मन में ये भी एक बदलाव सोच सकती हूँ मैं, जो कर रहे करने दो, वो जो भी कर रहे, बट मैं नहीं करूंगी। अब मैंने करा तो वो इतना, वो भी नहीं, मैं आधा घंटे नहीं, 20-25 मिनट्स करके आ गई उस ग्रुप में। क्योंकि वहां का सोच, वो लोग ध्यान नहीं करते, उनका अलग है। तो कुछ ना दुनियादारी वाली बात हो जाती, मैं तो ऐसे भी मौन थी, सबको बोल रखा पता नहीं, कोई कोई को तो एक्शन ऐसा हाथ दिखा देती थी। तो आज जाऊंगी, बैठ के आऊंगी, देखती हूँ साड़ी में तो मे भी पॉसिबल है, आज तो मैं साड़ी पहना है। तो ये मेरा 9 दिन का मौन का अनुभव। और मैं ये 2020 से मैं ये जो ध्यान कर रही हूँ, मेरे अंदर हर तरह
नेगेटिविटी हो पॉजिटिविटी को इतना खुशी से मैं वेलकम करती हूँ, अपना रही हूँ, उसको गले लगा रही हूँ। बहुत अच्छा, मैं एक स्टेट में जाने में मुझे ये हेल्प कर रहा है। मेरे अंदर का बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन को मैं बहुत खुशी खुशी सबके सामने बता सकती। चलिए अभी हम ध्यान में बैठते हैं कि मास्टर्स, ध्यान है नहीं, कुछ नहीं करना, सहज श्वास को देखते बैठना है। आनापानसति ध्यान सबको पता है। आज मैं 6:30 को भी एक दो लोग आते हैं, उनको करा के आई। तो ये चीज कराते जाएंगे तो हमारे अंदर भी बदलाव आता जाता है। चलिए अभी हम बैठते हैं ध्यान में। मैं म्यूजिक लगाती हूँ। म्यूजिक नहीं है तो मौन ध्यान भी कर सकते हैं। कि मास्टर्स, हम म्यूजिक नहीं लगाएंगे, मौन ध्यान करते हैं। मौन यानी अंदर से कोई म्यूजिक नहीं, हम अपने अंतर्मुखी होना है। इनर जर्नी, इन नौ, तीन शक्ति, त्रिशक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये अपने शरीर में है। नाड़ी, ये नाड़ियों को हर दिन वो घूमता रहता है। ये नाड़ियों के साथ बीचों बीच ये 9 चक्र होते, 7 चक्र, 8 और 9, 7 चक्रों को बैलेंस करना, 9 शक्तियों को समझना। इस जागृत अवस्था में सारे 9 शक्तियों के साथ हम उनके ऊर्जा के साथ भरपूर। नीचे वाला पहला चक्र वो नहीं है, वो भी होना चाहिए। पहला सीढ़ी नहीं है तो हम 9वां सीढ़ी तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो एक एक सीढ़ी को हम चढ़ते हुए एक एक शक्ति का, दुर्गे का, दुर्गा जी का, आदि पराशक्ति को हम आदि पराशक्ति के एनर्जी से जुड़ते हुए ध्यान करेंगे। चलिए मास्टर्स, पूरा शरीर को ढीला छोड़िए। 3 बंद लगाना है तो पता है, हाथों को उंगलियों में फंसाना है, गोल में रखना है। पैरों को क्रॉस करना है। आइज बंद, नेत्र बंद। शरीर के अंदर का कोई टाइटनेस है, तनाव है तो चेक करिए, शांत कराइए। शांत, धीरे धीरे अपने सहज श्वासों पे ध्यान ले आइए। सहज श्वास, नेचुरल, प्राकृतिक श्वास। ध्यान में बैठ जाइए, बैठे रहिए जितना टाइम आपको लगेगा। ध्यान करते हुए अपने आप से धीरे धीरे बाद में बाहर आ जाइए।
ये मास्टर धीरे धीरे टाइम के हिसाब से बाहर आए। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाइए। नव शक्तियों को एक कृतज्ञता भाव दिखाइए अपने शरीर के अंगांगों के प्रति। तो बने रहे और 8 मिनट, 7-8 मिनट, तो धीरे धीरे बाहर आ जाए।